हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक मैग्नॉन्स। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है बट कॉन्सेप्चुअल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इस टॉपिक को हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि ये हमें मेमोराइज हो जाए। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नॉन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1930 बाई फ्लेक्सी ब्लॉच in order to explain the reduction of spontaneous magnetization in a ferromagnet। ठीक है, मैग्नॉन्स का कॉन्सेप्ट 1930 में फ्लेक्सी ब्लॉच ने दिया था। किस लिए? जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का रिडक्शन हो रहा था, यानी मैग्नेटिज्म का उसमें रिडक्शन हो जा रहा था। ठीक है, कोई कारण नहीं था, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो रहा था। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लेक्सी ब्लॉच ने 1930 में इस कॉन्सेप्ट को दिया। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखें तो मैग्नॉन्स क्या होते हैं? स्मॉल क्वांटिटी होते हैं किसके? एनर्जी के, जो कॉरस्पॉन्ड करता है किसी भी स्पेसिफिक डिक्रीज इन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दैट ट्रेवल्स थ्रू अ यूनिट मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, मैग्नॉन्स क्या होते हैं? एनर्जी का स्मॉल क्वांटिटी होता है जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, ठीक, बताता है। और ये कैसे ट्रैवल करते हैं? ये यूनिट में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये वन के पेयर में ट्रैवल करते हैं। ठीक, मतलब एक बन के ये ट्रैवल करते हैं किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में, एक। ठीक, अब आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट कॉन्सेप्ट में। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसी बात को कहूँ तो मैग्नॉन्स क्या है? एक्साइटेड मैग्नेटिक स्टेट है। ठीक, क्या है ये? मैग्नेटिक स्टेट है, एक्साइटेड मैग्नेटिक स्टेट, जो कब होता है? दैट कैन बी एक्साइटेड इन लाइट स्कैटरिंग। जो कब हो सकता है? लाइट स्कैटरिंग में हो सकता है, जैसे कि विया डायरेक्ट मैग्नेटिक डायपोल कपलिंग। लाइट स्कैटरिंग से मैग्नॉन्स का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक, जैसे डायरेक्ट मैग्नेटिक डायपोल कपलिंग, मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्ट कपलिंग हो, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल कपलिंग टुगेदर विद स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के साथ इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल कपलिंग जब होगा तब भी मैग्नॉन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, दस एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ स्पिन वेव आर कॉल्ड मैग्नॉन्स। ऐसे जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो स्पिन वेव के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैग्नॉन्स कहलाते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैग्नॉन इज अ क्वासी पार्टिकल। मैग्नॉन क्या है? क्वासी पार्टिकल है। क्वासी पार्टिकल क्या होता है? यहाँ पे देखिए मैंने पिंक से लिखा हुआ है, अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड दैट मे कन्वीनियंटली बी रिगार्डेड एज वन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि क्वासी पार्टिकल क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस होता है किसी भी मीडियम में, एक डिस्टर्बेंस होता है जिसे हम पार्टिकल की एक डिस्टर्बेंस होता है जो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, यानी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी इस डिस्टर्बेंस की भी हो जाती है। ठीक, तो इसे हम एक पार्टिकल की तरह डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने कहा था कि जो मैग्नॉन्स होते हैं, ठीक, मैग्नॉन्स जो होते हैं यहाँ पे ये देखिए, ये एक्साइटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्टेट होते हैं। ठीक, या फिर मैग्नेटिक स्मॉल क्वांटिटी के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक मैग्नॉन क्या होता है? मैग्नॉन इज अ क्वासी पार्टिकल, अ कलेक्टिव एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन स्ट्रक्चर इन अ क्रिस्टल लैटिस। डेफिनेशन में अगर बात करें तो मैग्नॉन क्या है? क्वासी पार्टिकल है जो क्या है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक कलेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन के एक्साइटेशन का एक कलेक्शन है जो किस में पाया जाता है? क्रिस्टल लैटिस में पाया जाता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स अ मैग्नॉन कैन बी व्यूड एज अ क्वांटाइज्ड स्पिन वेव। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो मैग्नॉन्स क्या हो सकता है? स्पिन वेव की तरह उसे हम शो कर सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि ये क्या है? एक डिस्टर्बेंस है। ठीक, चलिए फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नॉन बिहेवियर कैन बी स्टडीड विद वेराइटी ऑफ स्कैटरिंग टेक्निक्स। मैग्नॉन का जो बिहेवियर होता है उसे हम कई तरह के स्कैटरिंग टेक्निक से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैग्नॉन्स बिहेव एज अ बोस गैस विद नो केमिकल पोटेंशियल। मैग्नॉन्स एक बोस गैस की तरह बिहेव करता है जिसमें कोई केमिकल पोटेंशियल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है
Microwave pumping can be used to excite spin waves and create additional non-equilibrium magnons which thermalize into photons. माइक्रोवेव पंपिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्साइट स्पिन वेव्स क्रिएट कर सकते हैं जो क्या करेगा, नॉन इक्विलिब्रियम मैग्नॉन्स, या फिर हम बात करें तो एंटी स्पिन, जस्ट उसका अपोजिट एंटी पार्टिकल जैसे होते हैं, तो वैसा बिहेव करेगा, ठीक, जो क्या करेगा, थर्मलाइज्ड कर सकता है किसी भी फोटोन में, ठीक। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये आपके काम का होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।